प्राचीन समय की एक रहस्यमयी पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा राज्य था, जिसे राजा वीरसेन ने बसाया था। राजा वीरसेन न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। गुप्त वरदान। एक दिन राजा वीरसेन तपस्या करने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने प्रजा की भलाई और एक योग्य उत्तराधिकारी की इच्छा जताई। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा जो अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा, लेकिन ध्यान रखना, उसकी शक्ति का सही उपयोग करना सिखाना, अन्यथा विनाश अवश्यंभावी होगा। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आए। समय बीता और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीरधनु रखा गया। अद्भुत शक्तियों वाला राजकुमार वीरधनु साधारण बालकों से भिन्न था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह हाथों से पर्वतों को हिला सकता था, हवा से तेज दौड़ सकता था और अग्नि में भी नहीं जलता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें अभिमान आने लगा। शक्ति का दुरुपयोग और विनाश। एक दिन वीरधनु ने अपने बल का प्रयोग करके देवताओं को चुनौती दे दी। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण करने की सोची। देवताओं ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंततः भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर वीरधनु को रोकना पड़ा। एक भयंकर युद्ध हुआ। वीरधनु अपनी शक्तियों से पूरे लोकों को हिला रहा था, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे पराजित कर दिया। वीरधनु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगला जन्म उसे एक धर्मपरायण राजा के रूप में मिलेगा। सीख। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए।